राजयोग के अभूतपूर्व अनुभव हेतु ब्रह्मा कुमारीज आपका स्वागत करती है। ये खुद को पहचानने की और खुदा तक पहुंचने की यात्रा है। ऑडियो वीडियो के द्वारा स्वयं को भाव विभोर करें। ओम शांति। ये नवरात्रि के 9 दिन, ये नवरात्रि के 9 दिन हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को, दिव्यता को और पवित्रता को अपनाने का प्रोत्साहन देती है। ये नवरात्रि का त्योहार हमारे जीवन में आंतरिक गुणों को व शक्तियों को प्रदर्शित करता है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि रामनवमी अर्थात दशहरा जो है राम जी के जीवन का किस तरह से महत्वपूर्ण अंग है, और इसके साथ साथ हम सभी लोग 9 देवियों के बाद श्री राम जी की पूजा का आवाहन करते हैं। उनके गुणों से हम क्या सीखते हैं, अपने जीवन में क्या अपनाते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। जब असुरों के अनाचार और अत्याचारों से ये धरती कुपित हो उठी, तब शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा ने उनका विनाश किया और देवत्व की स्थापना की। इसी समय में ये भी कहा जाता है कि श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तुलसीकृत रामचरितमानस में ये आध्यात्मिक रहस्य लिखा हुआ है कि किस तरह से जब श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने जाते हैं, तब उन्हें ये साक्षात्कार होता है कि तुम्हें रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले जो है आध्यात्मिक रथ की आवश्यकता होगी। तो आध्यात्मिक रहस्य क्या है, वो आध्यात्मिक रथ क्या है, आगे हम इस बारे में जानेंगे। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित धोरे, क्षमा कृपा क्षमता शील रघु धोरे। कवच अभेद विप्रु गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। इन चौपाइयों में तुलसीदास जी ने क्षमा, दया, संतोष, समता और भी कई गुणों का आवाहन किया है। साथ में ये भी बताया कि इनकी पूजा जो है गुरु के समान की जाती है। तुलसीदास जी ने और रामचरितमानस में ये कहा गया है कि अहंकार रूपी जो रावण है, उसका भाई जो मेघनाथ है, जो काम वासना का स्वरूप है, तथा ईर्ष्या के बस जैसा क्रोधी जो है कुंभकर्ण उसका भाई है। इस तरह से किस तरह से जो रावण है वो 5 विकारों से लिप्त है, जो विकार हैं जिनका हम सभी आवाहन करते हैं, देखते हैं कि किस तरह हमारे आसपास रहते हैं। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। रावण के बारे में एक बात और कही जाती है कि उसके 10 सिर हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी के भी एक शरीर के 10 सर होना इम्पॉसिबल है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दृष्टि से मानते हैं कि एक शरीर में जो होता है उसका एक ही ब्रेन होता है और एक ही ब्रेन पूरे बॉडी के ऊपर वर्क करता है। तो किसी भी मनुष्य के एक शरीर के होते हुए 10 सिर नहीं हैं। और श्री राम जी ने जिन 10 सिर का विनाश किया, जिसको उन्होंने खत्म किया, वो हमारे ही अंदर दिए हुए विकार हैं। श्री राम और रावण जी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। रावण है रुलाने वाला और श्री राम है लुभाने वाले, हम सबके प्रिय, हम सबके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जग से न्यारा, वही राम है सबका प्यारा। देखा जाए तो राम को कितनी पर्यायवाची शब्दों से परिभाषित किया गया है कि एक जो राम है वो दशरथ का बेटा है, दूसरा जो राम है वो घट घट में लेटा है। घट माना ये शरीर, और शरीर में आत्मा राम विराजमान है। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, उसे भी हम आत्मा राम कहते हैं। और एक राम है जग से न्यारा,
एक वो राम है जो इस जग से भी पार है, अपार है, वो परम धाम का रहने वाला परम पिता परमात्मा राम, और वही हम सब के लिए प्यारा है। उस परमात्मा को ही हम सभी बहुत प्यार करते हैं। तो देखा जाए तो ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस की जो कहावत है, उसके हिसाब से हमारी राम की जो परिभाषा है वो निराकार परम पिता परमात्मा के लिए है, आत्मा राम के लिए है। आत्मा कैसे उस परमात्मा को याद करती है और कभी भी विकट परिस्थितियों में हम उसे बार बार याद करते हैं, वही हमारा परमात्मा राम है। राम माना विवेक। इसमें किसी दशरथ नंदन राम की बात नहीं हो रही है। देखा जाए तो ये सारा संसार ही विषय सागर से भरा हुआ है। जगह जगह यहाँ पर दुख है, उदासी है, परेशानी है। ये जो विषय सागर है, इस संसार सागर में प्रत्येक नर नारी अपने नैतिक मूल्यों की गिरावट के कारण दुखी है, परेशान है, और इस दुख में वो परमात्मा को ही याद करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या जैसे कई विकार हैं जिसे नर नारी ने अपना बना लिया है, और इन्हें अपना बना करके ही इनका प्रतीक रूप दिखाने के लिए जो है 10 सिर रावण के दिखाए गए हैं। रावण जो है वो रुलाने वाला है, वो हमें कष्ट देने वाला है, और राम जी जो है वो हमें खुश करने वाले हैं, सुखी करने वाले हैं। हम जब दुखी होते हैं तो उस भगवान राम को याद करते हैं और उससे शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता चाहते हैं। आत्मा रूपी सीता परमात्मा रूपी राम को पुकारती है। ठीक उसी समय मारीच बनकर, मारीच जो कि वेश धर कर, इसी समय मारीच ने, मारीच का अर्थ है लोभ रूपी मारीच ने आत्मा रूपी सीता को हर लिया है, बंदी बना लिया है, और उसे पंचवटी में रहने का स्थान दिया है। पंचवटी ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, और इस पर आसन करने वाली मैं आत्मा, आत्मा रूपी सीता को जो है रावण ने 5 विकारों ने हर लिया है। 5 विकार जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये पुरुष के हैं। ईर्ष्या, जलन, निंदा, स्तुति, डर ये स्त्री के विकार हैं। ये 5 और 5 10 विकार जो हैं, ये रावण के 10 सिरों का जो है मंचन किया गया है, दर्शाया गया है। इसलिए रावण के 10 सिर का हरण करना जो है श्री राम जी के द्वारा हमारी कथाओं में, कहानियों में बताया गया है। नारी के 5 विकार ईर्ष्या, जलन, घृणा, आलस्य और डर, इन 5 विकारों से जो है नारी बहुत भयभीत है और इसमें कुपित है। इसके साथ साथ आत्मा अपने जीवन की मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा लांघ चुकी है, जिससे रावण के वश हो गई है। कहा जाता है रावण के जो है 5 तत्व उसके वश में थे। वो कभी भी पानी गिरा सकता था, कभी भी आग लगा सकता था। आज के इस वैज्ञानिक युग में देखा जाए तो हम बटन दबाते हैं तो पंखा चलने लगता है, हवा आ जाती है, बटन दबाते हैं तो पानी आ जाता है। देखा जाए तो प्रकृति के 5 तत्व भी हम अपने वश में करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण के पास एक सीढ़ी थी जिससे वो चांद तक जा सकता था, और आज देखा जाए तो हम लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। आज जैसे इस युग में कुंभकर्ण जैसे आलसी और निद्रा लेने वाले लोग भी मौजूद हैं। जैसे देखा जाए रावण जो है इसके पास सारे 5 तत्व उसके वश में थे, उसके इस तरह के विकारों रूपी भाई उसके पास थे, और हम उसको हर वर्ष जलाते हैं, हर वर्ष बड़ा करके, उतना दुगना बड़ा करके उसे जलाते हैं। इसका अर्थ है कि रावण अभी मरा नहीं है, क्योंकि रावण जो है वो हमारे ही आंतरिक विकार हैं। तो हमें उसे हर वर्ष जलाने की आवश्यकता ही क्या है। हमें उसे ना जला करके अपने अंदर के छिपे हुए विकारों को जला करके ज़्यादा हमें सहूलियत मिलेगी और विकारों से मुक्त बनेंगे। आज का ये युग रावण के युग की तरह ही कई घटनाएं, अपहरण, बलात्कार जैसे कई अपराध हो रहे हैं।
जो मन में राम का नाम तो रखते हैं लेकिन मन में काम का वश भी हो जाते हैं। रावण रूपी विकार हम सभी के अंदर विद्यमान है, जिसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी बाहर आ ही जाते हैं। देखा जाए तो कभी भी एक मरे हुए व्यक्ति का पुतला नहीं जलाया जाता है, एक जीवित व्यक्ति का पुतला जलाया जाता है। कोई उनका विरोधी होता है, विरोध करता है, तो उस अपना विरोध जताने के लिए उनका पुतला जलाते हैं। मरे हुए व्यक्ति का कभी भी पुतला नहीं जलाते हैं। लेकिन हम आज भी रावण का पुतला जलाते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि रावण आज भी जिंदा है। ये सारी कहानियाँ, ये सारी चौपाइयाँ जो है रामचरितमानस में भलीभूत दी गई हैं, लेकिन हम इनका आध्यात्मिक रहस्य ना जानते हुए सिर्फ ऊपरी रूप से हम इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन समझने की कहीं भी कोशिश नहीं करते हैं। आत्मा राम निराकार ज्योति बिंदु ने 10 विकारों रूपी रावण से छुड़ाकर आत्मा रूपी सीता को आजाद किया और उसे बंधन से मुक्त किया। हम सभी भी अपने अपने विकारों से मुक्त होने के लिए योग अग्नि जलाकर अपने विकारों से मुक्त हो तथा परमात्मा राम को अपने दिल में बसाकर उससे सच्ची सच्ची प्रीत लगाएं तथा सच्चा सच्चा दशहरा मनाएं। सभी अर्थों को आध्यात्मिक रूप से समझकर ज्ञान लेकर अपने अंदर रूपी विकारों को नष्ट करें तथा आध्यात्मिक ज्ञान के साथ योग का प्रकाश अपने संपूर्ण जीवन में फैलाएं तथा ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में लेकर आएं। ये सच्चा सच्चा दशहरा और रामनवमी बनाएं। मेरी बात आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। अच्छा, ओम शांति।